नमस्कार दोस्तों, सिविल इंजीनियरिंग सपोर्ट के एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस साइट से डायरेक्ट आपको मैं दिखाने वाला हूं कि अगर आपके आसपास भी इस तरीके से रोड अभी पक्का नहीं हुआ है, अभी रोड नहीं बना हुआ है, कच्चा रोड ही है, तो दोस्तों आपको जो है वो अपने घर के साथ साथ जो सेप्टिक टैंक का दोस्तों जो लेवल है वो लोगों को परेशान करती है कि कितना सेप्टिक टैंक का लेवल दिया जाए ताकि आगे चल करके हमें कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि दोस्तों अगर सही तरीके से सेप्टिक टैंकी नहीं बनाएंगे, खास तौर पे जिनके आगे रोड नहीं बना हुआ है, तो क्या होता है, रोड अगर आपके सेप्टिक टैंक से ऊपर हो गया तो उस समय क्या होगा दोस्तों कि आपका जो सेप्टिक टैंक है उसका आउटलेट बिल्कुल काम नहीं करेगा। ठीक है, बाहर का पानी, बरसात का पानी या फिर दोस्तों रोड का पानी आपके सेप्टिक टैंक में जाएगा। इससे बचने के लिए दोस्तों आपको जो है वो लेवल का प्रॉपर ध्यान देना होगा। अगर आपके आगे भी इस तरीके से रोड नहीं बना हुआ है तो आपका जो घर का लेवल है उसको भी बहुत सोच समझ करके देना चाहिए। तो इसी टॉपिक पे ये पूरा का पूरा वीडियो होने वाला है। मैं दोस्तों हमेशा साइट से ही वीडियो डालता हूं। मैं वॉइस ओवर करके एडिटिंग करके मैं भी काम कर सकता हूं, लेकिन वैसा काम से आपको पूरी जानकारी नहीं मिलेगी दोस्तों। दूसरे तीसरे का वीडियो उठा करके एडिट करके डालना अपना काम नहीं है। इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों क्योंकि हमारे चैनल के बहुत सारे वीडियोज़ जो है वो दूसरे चैनल वाले डाल रहे हैं और आप मुझे सपोर्ट कीजिए। उनसे मुझे कोई शिकायत नहीं है दोस्तों, जिसका काम चल रहा है तो ये मेरे लिए एक अचीवमेंट है। ठीक है, मैं यही समझता हूँ। तो फिर मिलते हैं सीधा टॉपिक पे। दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ इस तरीके से जो है वही रोड है। ठीक है, रोड से दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ, अगर नहीं बना हुआ है तो जाहिर सी बात है रोड बनेगा तो कुछ ना कुछ दोस्तों जो आसपास के जो नॉर्मल प्लॉट होते हैं, प्लॉट से दोस्तों हमेशा रोड ऊंचाई पे बनाया जाता है। ठीक है, और उसके लिए क्या किया जाता है, कुछ बहुत मिट्टी भी भरा जाता है। उसके ऊपर दोस्तों जिस तरीके का रोड है जेसीबी वगैरह डालते हैं या फिर बोल्डर पत्थर से भी दोस्तों इस तरीके से काम किया जाता है। तो फिक्स्ड बन रहा है, फ्लेक्सिबल बन रहा है, किस तरीके का लोकेलिटी है उस पर डिपेंड करता है। लेकिन दोस्तों एक चीज़ हर रोड में कॉमन है कि जब भी रोड बनेगा तो उसका हाइट ऊपर होगा। नॉर्मल ज़मीन से दोस्तों इसका दीवार जो है वो ऊपर होने वाला है। तो लेवल जब ऊपर होगा तब उस समय आपके घर में दिक्कत ना आए, इसके लिए दोस्तों आपको सेफ साइड रखना। पहले मैं घर के लिए बताता हूँ, उसके बाद दोस्तों सेप्टिक टैंक के लिए बताऊँगा। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे सोकपिट बन रहा है। ठीक है, और बहुत से लोग सोकपिट नहीं बनवा करके डायरेक्ट जो है वो आउटलेट सेप्टिक टैंक का नाली में इधर आउटलेट देते हैं। ऐसे में दोस्तों घर के लिए आपको कम से कम मैं बता रहा हूँ 3.5 फीट का प्लिंथ लेवल आपको रखना चाहिए। 3.5 फीट का प्लिंथ लेवल, ताकि रोड बने भी दोस्तों तो इस लेवल तक बने। आपका लेवल हमेशा ऊपर रहना चाहिए ताकि बरसात वगैरह में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। अब बहुत ही बारीक चीज़ समझिएगा दोस्तों कि आपका जो सेप्टिक टैंक है, चलिए मैं आपको पहले नज़दीक से दिखा देता हूँ। ये जो सेप्टिक टैंक बन रहा है, ठीक है, ये 3 चैम्बर का सेप्टिक टैंक है। और इसके अलावे दोस्तों आप देखेंगे तो यहाँ पे एक सोकपिट यानी कि सोख्ता गड्ढा भी बनाया जा रहा है। सोख्ता गड्ढा में चैम्बर वगैरह किस तरीके से बनाते हैं, फुल डिटेल वीडियो आपको हमारे चैनल सिविल इंजीनियरिंग सपोर्ट पे मिल जाएगा। वहाँ से जा करके बिल्कुल आप लोग देख सकते हैं। तो दोस्तों सेप्टिक टैंक का लेवल आप इस तरीके से डिसाइड कर सकते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि ये जो प्लिंथ लेवल है ना, ये जो फर्स्ट लेवल है, जब भी दोस्तों आपका जो घर का बाथरूम होगा उसका जो पाइप निकलेगा इस वाले प्लिंथ लेवल फर्स्ट लेवल से नीचे निकलेगा। ठीक है, नीचे निकलने के बाद में दोस्तों जितना डिस्टेंस होगा उस हिसाब से दोस्तों वो स्लोप लेकर के और नीचे, स्लोप मतलब इस तरीके से दोस्तों तिरछा हम लगाते हैं। बिल्कुल सीध लगाएंगे तो पानी और साथ साथ वेस्ट मटेरियल का जो ट्रांसफ़र है वो सही तरीके से नहीं हो पाएगा। इस तरीके से स्लोप दिया जाता है। ठीक है, ढाल दिया जाता है ताकि सारी चीज़ें जो है वो आसानी के साथ इस सेप्टिक टैंक में आ जाए। ऐसे में दोस्तों वो स्लोप के चलते भी धीरे धीरे दोस्तों आपको जो है वो नीचे की तरफ ही पाइप आता जाता है। तो ऐसे में दोस्तों आपका जो सेप्टिक टैंकी का जो इनलेट होता है दोस्तों वो आपके बाथरूम के आउटलेट से नीचे रहता है। और साथ ही साथ दोस्तों जो बीम है इससे तो आप नीचे ही जो है वो पाइप फिटिंग्स करेंगे। तो ऐसे में दोस्तों उससे सेप्टिक टैंक का जो हाइट है वो डिसाइड हो जाएगा। अब दोस्तों इसका जो आउटलेट है एक ना एक दिन दोस्तों इस सेप्टिक टैंक को भरना है। ठीक है, तो वो क्या होगा दोस्तों, डायरेक्ट जो है वो इस सोकपिट में आएगा, सोख्ता गड्ढा में आएगा। फिर दोस्तों आपको टेंशन लेने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, ये दोस्तों सोकपिट आपका काम चला लेगा। लेकिन दोस्तों बहुत से लोग सोकपिट नहीं बनाते, सोख्ता गड्ढा नहीं बनाते हैं, डायरेक्ट अपना आउटलेट जो है वो नाली में देते हैं। उनके लिए क्या करना होगा दोस्तों कि जब भी आपका जो सेप्टिक टैंक है, जो आउटलेट है, वो अगर दोस्तों रोड से ऊंचा नहीं होगा तो आप आउटलेट कैसे दीजिएगा। तो इसलिए दोस्तों अगर अपने घर का हाइट जो है वो 3.5 फीट देते हैं तो दोनों ही चीज़ें जो है वो, ये एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि ये जो सेप्टिक टैंक है ना, कभी भी अपने घर के प्लिंथ लेवल से जितना ऊंचा कीजिएगा वो वेस्टेज ऑफ मनी है। वो दोस्तों आपका हमेशा सेप्टिक टैंक खाली रहेगा। ठीक है,
हमेशा प्लिंथ लेवल से नीचे रहना चाहिए और ये रोड से ऊंचा रहना चाहिए। आपका जो आउटलेट है बाथरूम का, उसके हिसाब से दोस्तों आप कैलकुलेट कर सकते हैं। कैलकुलेट किस तरीके से करना ये बता दे रहा हूँ दोस्तों। आपको मान लीजिए दोस्तों 10 फीट अगर दोस्तों बाथरूम से सेप्टिक टैंक का दूरी है, तो उसके लिए आपको 4-4.25 फीट के लगभग में दोस्तों एक्यूरेट आप जो है वो आपका प्लम्बर मिस्त्री बताएगा। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ 1/4 से लेकर के 1/2 के बीच में जो है वो डिपेंड करता है कि आखिरकार आपका जो है वो पानी का सप्लाई है उसमें कितना डाया का जो है वो आप पाइप वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं। सारी चीज़ें मैं आपको बता दे रहा हूँ, एक रफली बता रहा हूँ दोस्तों। 1/4 इंच से लेकर के 1/2 इंच यानी कि आधा इंच के करीब दोस्तों प्रति फीट के हिसाब से आप स्लोप जो है वो अपने लिए दे सकते हैं। बेस्ट स्लोप की बात कर रहा हूँ मैं। तो इस तरीके से आप डिसाइड कर पाएंगे सेप्टिक टैंक का जो हाइट है, जो प्लिंथ लेवल है, वो सारी चीज़ें डिसाइड इस तरीके से होती हैं।